अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें ये कहा गया है कि आप फाइंड करें उन फंक्शंस की इक्वेशन या फंक्शंस जिनका ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ डायग्राम जो है ये हमें दी हुई है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 उसकी ये डायग्राम दी हुई है। अगर यह ग्राफ दिया हुआ है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये पैराबोला का ग्राफ है, और थोड़ा सा और गौर से देखें तो अजीज़ बच्चों, ये एक्स एक्सिस को 1 पर और -2 पर, यानी आपके एक्स इंटरसेप्ट्स जो हैं वो 2 हैं। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं कि अगर आपके पैराबोला के एक्स इंटरसेप्ट्स 2 हों तो फिर पहला एक्स इंटरसेप्ट जो है उसको आप h से डिनोट करते हैं और दूसरे एक्स इंटरसेप्ट को आप k से डिनोट करते हैं। तो आपकी h की वैल्यू -2 है यहाँ से ग्राफ की मदद से, और k की वैल्यू -1 है। और दूसरी बात भी आप क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं कि जब पैराबोला के 2 एक्स इंटरसेप्ट्स दिए हों तो उस वक्त आपकी यानी लीनियर फैक्टर्स के अंदर जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो अजीज़ बच्चों ये होती है। तो जब आपको 2 एक्स इंटरसेप्ट्स दिए होंगे यानी h और k की वैल्यू आपके पास मौजूद होगी, तो आपके रिक्वायर्ड फंक्शन की जो इक्वेशन होगी वो बेटे आपने एज अ फार्मूला इसको लर्न करना है, ज़हन में रखना है। उसके बाद बेटे आपने h की वैल्यू इसमें -2 लगाएंगे तो आपके पास y इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2, और k की वैल्यू आप 1 लगाएंगे तो सेकंड फैक्टर x माइनस 1 होगा। अब इस इक्वेशन में जो अननोन है वो डियर स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट a है। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास अगर हम ग्राफ को गौर से देखें तो एक थर्ड पॉइंट भी है, यानी हमारा जो ग्राफ है वो 3/2 -7/4, यानी x की वैल्यू 3/2 है और y की वैल्यू -7/4 है, यानी इस पॉइंट में से भी पास कर रहा है। तो ये पॉइंट हमारे ग्राफ की यानी पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए बेटे हमने इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू -7/4 और x की वैल्यू 3/2 लगाई है। तो ये जब हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में x को 3/2 लगाएंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट 3/2 + 2 और सेकंड ब्रैकेट 3/2 -1, ये बेटे इस तरह से आएगी। और लेफ्ट साइड पर आप y को रिप्लेस करेंगे -7/4 से। तो आपका टारगेट जो है, चूँकि कांस्टेंट a आप फाइंड करना चाह रहे हैं और वो यकीनी तौर पर जो है वो नेगेटिव आएगा, चूँकि आपका ग्राफ आपको बता रहा है कि आपका जो पैराबोला है वो ओपन्स डाउनवर्ड है। तो आप सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड हो तो a की वैल्यू <0 होती है, तो यकीनन a की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो उसको फाइंड करना है हमने। तो उसके लिए बेटे हमने ये y की वैल्यू भी लगा दी है और x की वैल्यू भी लगा दी है। ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर -7/4 और राइट साइड पर जब आप फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आप 2 लेंगे, यानी 3 + 4/2 यानी 7/2, और सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 - 2/2 यानी 1/2। तो आपकी लेफ्ट साइड पर भी -7/4 है और राइट साइड पर भी कांस्टेंट a के साथ 7/4 है। और अगर आप ये 4 नीचे है, आप इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे तो इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, इधर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आएंगे तो डिवाइड होगा। तो कैंसिल करने के बाद अजीज़ बच्चों आपके पास a की वैल्यू आएगी -1। ये a की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ लगानी है, जैसे कि ये मैंने इधर लिखा हुआ है कि पुट a इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपकी ग्राफ की यानी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है
वो डियर स्टूडेंट्स होगी y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन। तो ये बेटे आपका दिया हुआ जो ग्राफ था उससे आपने अपने फंक्शन की इक्वेशन जो है वो फाइंड की है, यानी आपका फंक्शन रिक्वायर्ड फंक्शन जो है ये आपके पास है। इसके बाद बेटे हम इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में जो हमें ग्राफ दिया हुआ है उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में जो आपको पैराबोला की डायग्राम दी हुई है, इसमें अजीज़ बच्चों आपका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो आप देख रहे हैं डायग्राम में कि वो 2 0 है, यानी एक ही एक्स इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है। तो जब आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, तो अजीज़ बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आप बता चुका हूँ कि फिर आपका वही वर्टेक्स होता है। तो आपके ग्राफ का जो वर्टेक्स है अब वो भी बेटे यही है जो आपका एक्स इंटरसेप्ट है, यानी 2 0। दूसरा पॉइंट जो आपके पास है, जो आपके ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है, वो एक्स की वैल्यू भी 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है, यानी ये दो पॉइंट आपको इस डायग्राम में दिए हुए हैं। इनकी मदद से आपने इस पैराबोला का जो है पैराबोला की इक्वेशन बेटे बतानी है। तो आइए ज़रा चेक करते हैं कि जब हमें एक ही एक्स इंटरसेप्ट दिया हो तो उस वक्त हमारे पास कौन सी वैल्यू होती हैं। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 1 हमें डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक ही एक्स इंटरसेप्ट होगा तो हमारे पास एच और के जो हैं वो इक्वल होते हैं, तो एच की वैल्यू जो है वो 2 होगी। ये मैंने लिखा भी हुआ है कि एक्स इंटरसेप्ट जो है वो आपका एच 0 है। तो एच की वैल्यू बेटे आपको 2 मिल गई। उसके बाद जब आपके पास दूसरा इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, तो वो भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हुआ है कि उस वक्त आपके पैराबोला की इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको एज अ फार्मूला आपने जहन में रखना है, वो बेटे है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। ये आपकी टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है कि जब आपका एक्स इंटरसेप्ट एक ही होगा तो उस वक्त एच की वैल्यू आपके पास होगी और पैराबोला की इक्वेशन जो है ये एज अ फार्मूला आप जहन में रखेंगे। उसके बाद बेटे आपने ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये पैराबोला का पासिंग पॉइंट है 1 1, तो x भी 1 है, y भी 1 है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसलिए बेटे आप इधर लगाइए, x की वैल्यू भी 1 लगाइए और y की वैल्यू भी 1 लगाइए। आपने h की वैल्यू 2 लगा दी है और उसके बाद आपको कांस्टेंट a की वैल्यू चाहिए उसको फाइंड करने के लिए। चूँकि आपका जो पैराबोला है उसका पासिंग पॉइंट एक और आपके पास मौजूद है 1 1, x भी 1 है और y भी 1 है, तो वो बेटे आप y को भी 1 लिखें और x को भी 1 लिखें। तो जब आप इसको सिंपल करेंगे आपके पास ब्रैकेट में आ रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद -1 स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो a की वैल्यू बेटे आपके पास +1 है। तो जैसे कि आप ये डायग्राम में भी देख रहे हैं कि पैराबोला ओपन्स अपवर्ड है, तो यकीनी तौर पर आपका जो कांस्टेंट था उसने ग्रेटर देन 0 आना था। तो a की वैल्यू जो 1 आई है डियर स्टूडेंट्स, उसको आप यहाँ लगा दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पैराबोला की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, या उसको आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये आपने ग्राफ में दिए हुए पॉइंट्स की मदद से अपने फंक्शन की इक्वेशन जो है वो फाइंड कर ली है। इसके बाद बेटे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का
शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको इक्वेशन ऑफ ग्राफ फाइंड करने के लिए कहा गया है, जबकि आपको एक्स इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं। पहला एक्स इंटरसेप्ट है x इक्वल टू -1 और दूसरा एक्स इंटरसेप्ट है x इक्वल टू -1 पहला x इंटरसेप्ट है और x इक्वल टू -2 दूसरा x इंटरसेप्ट है। और पासिंग पॉइंट भी अजीज बच्चों आपको दिया होगा कि आपका जो पैराबोला है या ग्राफ है वो -3 2 पॉइंट में से पास कर रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बेटे बात है कि जब आपको दो एक्स इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं कि पहला एक्स इंटरसेप्ट एच से डिनोट होता है और दूसरा जो है वो के से डिनोट होता है। तो आपके पास एच और के की वैल्यू आ गई है। जब एच और के की वैल्यू आपके पास मौजूद होती हैं तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि आपके इक्वेशन आपके ग्राफ की जो होगी उसकी फॉर्म होगी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। यानी जब आपको x इंटरसेप्ट्स दो दिए हों तो उस वक्त अजीज बच्चों आपकी जो इक्वेशन होती है वो आपको एज अ फार्मूला ये याद कर लेनी चाहिए। अब इसमें आप h और k की वैल्यू लगाएंगे, h को -1 लगाएंगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट में जब k को आप -2 लगाएंगे तो यहाँ अजीज बच्चों आपकी सेकंड ब्रैकेट बनेगी x प्लस 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इसके बाद बेटे आपको उसने खुद ही कहा हुआ है कि आपका जो ग्राफ है अब वो -3 2 से पास कर रहा है। इसका मतलब है आपका ग्राफ इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप ये पॉइंट यानी x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2 आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आप -3 लगाइए, x की वैल्यू -3 लगाइए और y की वैल्यू अजीज बच्चों आप इस इक्वेशन नंबर 1 में 2 लगाएं। तो यहाँ y की वैल्यू 2 लगाएं और x को आप रिप्लेस करें -3 से। तो आपके पास पहली ब्रैकेट में -3 + 1 और दूसरी ब्रैकेट में -3 + 2 अजीज बच्चों ये है। एक्चुअली आप कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट ब्रैकेट को गौर से देखें तो यहाँ -2 आपके पास आ रहा है। सेकंड ब्रैकेट में अजीज बच्चों -3 + 2 -1 आ रहा है। तो ये आपके पास है माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू ए, 2a उसे आप पहले लिख लें और ये जो लेफ्ट साइड पर 2 है इसको अजीज बच्चों आप राइट साइड पे लिख लें। तो a की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपके पास 1 आ रही है। इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ लगा दें तो आपके पास y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अगर आप 1 नहीं भी लिखते तो ये अजीज बच्चों आपकी इक्वेशन ऑफ ग्राफ है यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो कि शॉर्ट के लिए है ये कहा गया फाइंड इक्वेशन ऑफ ग्राफ विच touches x-axis at -1 and cuts y-axis at -2। ये बेटे इसकी स्टेटमेंट है और इसमें अगर आप गौर करें तो आपका जो
एक्स इंटरसेप्ट है वो एक ही है, जिससे पता चला कि आप जो एच और के वाली ये वाली फॉर्म है यानी इक्वेशन ऑफ ग्राफ की, ये नहीं लगाएंगे। जब आपका एक्स इंटरसेप्ट एक ही होगा, जैसे कि मैंने यहाँ इसका जो सोल्यूशन है वो बेटे लिखा है, तो एक्स इंटरसेप्ट एक ही होगा, तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में कि वही आपका वर्टेक्स होता है। तो x की वैल्यू -1 दी हुई है, उसके साथ आप y 0 लिखें तो ये आपका वर्टेक्स है। और x इंटरसेप्ट को h से डिनोट करते हैं, तो h की वैल्यू अजीज बच्चों आपकी -1 हुई। इसके बाद बेटे आपने चूंकि इक्वेशन का ग्राफ बताना है, तो आपके पास h की वैल्यू है, k की वैल्यू नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ ग्राफ जो है वो आप h k वाली नहीं लिखेंगे, जस्ट आप h वाली लिखेंगे। ये एज अ फार्मूला बेटे ज़हन में रखें कि जब आपके पास x इंटरसेप्ट एक ही होगा तो उस वक्त आपने इक्वेशन ऑफ ग्राफ ये लिखनी है। इसमें आप h की वैल्यू -1 लगाएंगे, तो आपके पास y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बेटे आपके पास आएगा। अब यहाँ से आपका जो अननोन है वो डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट a है, उसको फाइंड करने के लिए आपको एक y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, यानी आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस को -2 पे कट कर रहा है, स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है। तो आप y इंटरसेप्ट 0 -2 लिख सकते हैं। तो चूंकि आपका ग्राफ इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो बेटे आपका ग्राफ इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। आप ये पॉइंट यानी x 0 और y -2 इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे। y -2 लगाइए और x को डियर स्टूडेंट्स 0 लगाइए, तो यहाँ से आपको कांस्टेंट a की वैल्यू -2 मिलेगी। ये वाली कांस्टेंट a की वैल्यू आपने डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ लगानी है। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ग्राफ बनेगी y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। आपको 2 एक्स इंटरसेप्ट दिए हुए हैं और फिर वर्टेक्स दिया हुआ है, वो आपका पासिंग पॉइंट हो जाएगा। तो बिल्कुल कॉपी करनी है आपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 मुकम्मल हो गई है। अच्छे तरीके से बेटे इसके नोट्स बनाएं और जो है वक्त ज़ाया ना करें। जो आपका सिलेबस है, चूँकि बुक आपकी जो है वो चेंज हुई है, तो आपका सिलेबस भी काफ़ी उन्होंने बढ़ा दिया है, 11 चैप्टर कर दिए हैं। पहली जो आपकी बुक थी उसमें 7 चैप्टर थे। तो तवज्जो से इसके नीट रजिस्टर पर जो है वो नोट्स बनाएं। अल्लाह हाफिज़।